Namaste and welcome to the 14th episode of Ruhani Justaju, a space where we dive into the divine grace and wisdom of Guru Sahib. Wow, we are 14 episodes old today with Guruji's grace. Today, we have a truly special guest, someone whose seva and devotion has touched so many hearts. She is lovingly known as Lassi Auntie. Let's warmly welcome Pushpa Sharma Auntie, who has been fortunate enough to spend a lot of time in close proximity to Guru Sahib. She joins us to share her journey, her experiences, and the invaluable lessons she has learned along the way. We welcome you, Lassi Auntie, with open hearts and eager souls. आरती। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के रूबरू होने का। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, और आप सबको भी जो संगत भी कनेक्टेड है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय आज गुरु जी। आज मैं गुरु जी के लिए कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आरती मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी की जो पावर है, शक्ति है, वो मिलियन ट्रिलियन क्रिलियन जितना मैं अब बताऊं, बता ही नहीं सकती। और उस शक्ति के जो एक कण है, उसके माइनस 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 हम उसके भी बराबर नहीं है। बिल्कुल 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 बराबर नहीं है, और उनके चरणों की धूल के भी बराबर नहीं है। पर उस ईश्वर ने कितनी रहमत करी कि हमें अपने चरणों में बिठाया। वो बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है। जी जब हम आंटी। गुरु जी को याद करते हैं ना, तो हम उस टाइम उनके साथ ऐसे फील हो रहा कि हमारी जर्नी उनके साथ कैसे कैसे चली। जब भी ईश्वर धरती पे जन्म लेता, ये नहीं कि एकदम ईश्वर लोग मानने शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी ये तो ईश्वर है, भगवान ने जन्म लिया। हर ईश्वर ने जब जब भी धरती पे आए हैं, तो एकदम नहीं, उस ईश्वर को भी कई परीक्षा से निकलना पड़ता है। आज जो करोड़ों लोग हैं गुरु जी के, पहले गिनी चुनी संगत थी जब आप और हम थे, तो आज करोड़ों दुनिया जुड़ी हुई है। वो क्यों जुड़ी है? जी हर आदमी ने गुरु जी की परीक्षा ली है। पहले लोग परीक्षा लेते हैं और तब ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। कितनी डिमांड्स होती हैं उनकी कि ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो ईश्वर पूरी करता, तो संगत अपने ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु आंटी, जी आज ने आपके सारे सफर के बारे में हम पूरा डिटेल में सुनना चाहेंगे कि वो कौन सा दिन था, वो कौन सा लम्हा, वो कौन सी घड़ी थी जब आप गुरुजी के सामने रूबरू थे और आपका राब्ता कैसा हुआ और आपका आपका विश्वास कैसे बढ़ा। ऐसे है, जो भी ईश्वर के साथ जुड़ता है, उस वक्त जो भी जुड़े, उनके फिजिकल फॉर्म में जुड़े, जी वो उनका पहले ही लिखत था जी कि किस किस ने जुड़ना। सबसे पहले एक इनके फ्रेंड मामा जी सिंगापुर के एम्बेसडर हैं, जो लेके आए थे गुरु जी के पास। हम्म, पर हमने पहले ही दिन उनको अपना मान लिया। कई बार होता कि बहुत दिन बाद विश्वास आता। जी हमें कभी मिले नहीं थे कोई गुरु, ये शिव के भक्त जरूर थे हम, पर जब गुरु जी मिले हमें, तो गुरु जी ने यही कहा हमें देख के कि आपने रोज आना। जी जैसे रोज जर्नी हमारी शुरू हुई, बहुत गिनी चुनी सी संगत थी उस टाइम तो,
और हैवी सारे हाई फाई थे और हम बीच में थे बेचारे बैठे। पर गुरुजी, उनको कोई कमी नहीं थी। जी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुरुजी हमारे क्लोज होते गए और हम गुरुजी के क्लोज होते रहे। हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम जस्ट लाइक फैमिली मेंबर, फैमिली की तरह हम फील करने लगे। जब फैमिली की तरह फील करने लगे तो गुरुजी ने अपने फिर चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हमें। हम उनके रंग में रंग गए जी। और हमें होश ही नहीं थी, कहाँ हमारा बिजनेस था, कहाँ क्या है। दिन रात गुरुजी के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया, ट्रेवलिंग भी करनी, कहीं भी जाना गुरुजी साथ। गुरुजी के साथ हमें विश्वास तब आया, पहले तो डेली रूटीन में हम देखते थे गुरुजी कभी किसी का कल्याण, कभी किसी का कल्याण, कभी किसी का कल्याण कर रहे थे। पर जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है तब पता चलता, तब विश्वास आता। तो भी वो वक्त आया जब बेटा बीमार हुआ, उसको लेके आए, डॉक्टर्स ने सीरियस बता दिया। पर गुरुजी इतना था, उनको मैंने बताया भी नहीं कि बेटे को लेके आई जब वो बीमार है। जब शाम को आए गुरुजी, जो किचन के पास चेस्टर उस पे चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, शर्मा आंटी ले मुंडा तेरा ठीक कर देता। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ, जब रिपोर्ट्स आई, देखा तो वो सारा ठीक सिस्टम। वाह। ये हैरान हुए, हम हैरान हुए कि बच्चा बीमार, उसकी बीमारी कैसे ठीक कर दी गुरुजी ने। और आपने बताया भी नहीं, आपने जिक्र भी नहीं मैंने किया। मैंने बताया भी नहीं। और गुरुजी के साथ फिर क्या, आरती वो टेलीपैथी में नंबर 1 थे। जी। टेलीपैथी उनकी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी। टेलीपैथी में हम घर के अंदर क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ गई हूँ, मैंने किसी से क्या बात करी, और मैं गाड़ी में क्या सोचती हुई आ रही हूँ, और मैं संगत के बीच में बैठी मैंने क्या सोचा, हम्म। वो एक एक बात बता देते थे। वाह। जैसे मैं घर के अंदर कोई बातचीत चल रही है फैमिली के अंदर, हम्म। जहाँ मैं गुरुजी के लिए कुछ करा, जब मैंने प्यार से उनकी नजरें उतार दी घर के अंदर, घर कितना दूर, जहाँ मैंने उनके प्यार में घोड़ियां गाई घर के अंदर, और वो तो कितनी दूर, 1.5-2 घंटे का रास्ता था। जब मैं गुरुजी के पास आती थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे, शर्मा आंटी मैनू नजरा लग जाती है। इट वाह। मीन्स उन्होंने वो देख लिया टेलीपैथी से। शर्मा आंटी मैनू हुन दुल्ला बनना पड़ेगा, इट मीन्स कि उन्होंने देख लिया। ऐसे एक दिन लेटे हुए थे, रात के टाइम हम दबा रहे थे, शर्मा आंटी तेरे किन्ने बहन भरा, तो हम बहन भाई काफी थे। मैंने कहा गुरुजी इतने बहन भाई हैं, तो उल्टा मैंने भी पूछा, मैंने कहा आपने स्टडी कहाँ से करी है। हम्म। ले शर्मा आंटी मैंने उत्थे पढ़िया, मलेरकोटला पढ़िया। हम्म। तो मैंने उनको सारा बताया। अगले दिन जब मैं गई गुरुजी के पास, उनके कपड़े लेके जाते थे जो वॉशिंग के लिए आते थे, और हमें जल्दी जाना पड़ता था। शर्मा आंटी मैं घूम आए तेरे प्योके देखे हैं, मैं मिलिया है सबनों। तो ये टेलीपैथी से, हम्म। टेलीपैथी उनकी इतनी स्ट्रांग है। उस वक्त एक सेवा पे थी उनकी अम्मा, हम्म। उसने बताया कि मैं गुरुजी के वो मुक्कियां मार रही थी, मैंने सोचा सो गए हैं,
तो वीरवार का दिन है, मैं पीर के माथा दिया जला के आती हूँ। हम्म, उसने बताया जब पीर के दिया जलाने गई है तो सामने गुरु जी। अगले दिन उसने देखा कि गुरु जी सो रहे हैं, तो छुपके से वो निकलने के लिए मंदिर गई, शिव मंदिर गई। गुरु जी सामने खड़े, तो वह हैरान हुई कि गुरुजी तो घर में थे, तो गुरुजी जहां कैसे? जितने भी आपने देखा ना ईश्वर, वो एक हवा की तरह घूमते हैं। ऐसे किसी को बॉम्बे में संत मिले थे, हम्म, उन्होंने अमृतसर जाना था, उनकी कोई मजबूरी थी। संत ने कहा मैं तेनू 2 मिनट च उत्थे पहुंचा देना। 2 मिनट के अंदर वही बंदा बॉम्बे से अपने घर पहुंच गया। ये पावर है। अब yeah, जैसे गुरु जी की पावर क्या है, उनकी क्या टेलीपैथी है। हम कई बार कहते हैं कि अब करोड़ों की संगत जुड़ गई है, जो करोड़ों लोग जुड़े हैं, वो हर आदमी कहता कि गुरु जी हॉस्पिटल में मिले, कोई कहता गुरु जी जहां मिले, कोई कहता गुरु जी वहां मिले। और हर समस्या का हल गुरु कैसे करते? टेलीपैथी से करते। उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। हम्म, उनका कनेक्शन वो एक कण 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 के अंदर समाये हुए हैं, और जितने कण है उनके अंदर समाये। कण मीन्स कौन है? हम है। जी, हम करोड़ों कण है हम्म, जो उनके अंदर समाये हैं। तो उनको हर बंदे का, हर संगत का पता है कि कौन संगत क्या कर रही है, कौन संगत का कितना प्यार है। ये है कि परीक्षा जरूर लेते हैं। हम्म, ईश्वर हो, कोई भी हो, गुरु हो, परीक्षा जरूर लेते हैं। परीक्षा गुरु जी अपने भी टाइम पे देखते थे कि कच्चा भगत है कि पक्का भगत है। हम्म, वो परीक्षा ऐसे लेते हैं कि जो संगत को अपने बारे नेगेटिव करना। कोई आपको आके संगत के नहीं गुरु जी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। अगर तो आप सच्चे भक्त हैं, कोई कितना आपको नेगेटिव करे, कितना नेगेटिव करे, पर नहीं, आप कहोगे गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है। हम्म, चाहे वो मेरा करे ना करे, पर गुरु जी ही सुप्रीम पावर है। तो इट मीन्स पक्के भक्त। ईश्वर हमेशा नोट करता है, चेक करता है कि हम्म, मेरे भक्त कैसे हैं। अब जैसे संगत बहुत ज्यादा है, उस टाइम भी थी, गुरु जी हमेशा कई बार कह देते थे कि भीड़ तो बहुत है, जी, बहुत भीड़ है, पर जेड़ी असली संगत है वो मेरी एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी है। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि जो लोग उस ईश्वर के साथ दीवाने हो जाते हैं, दीवानगी भी उनकी पावर है, अट्रैक्शन है। अब देखा, वो ईश्वर, उनके अंदर ऐसी पावर है, जो रूहें चली गई हैं, जो रूहें चली गई हैं, ऐसे देखा ईश्वर जो रूहों को वापस बुला रहा। हम्म, हमने उस वक्त प्रैक्टिकल ये चीजें देखी। किसी का बेटा चला गया था, उस बेटे को वापस लेके आए, मॉल में गिर गया था, उसी डेट ऑफ बर्थ पे वो बच्चा आया, जो उसके निशान थे बॉडी पे, उसके भी वही सेम निशान थे। अब हमारे गुरुजी ने ये काम करा, और यही काम किसने करा था? भगवान कृष्ण ने करा था। जब संदीपनी में स्टडी करते, तो गुरु माँ ने कहा, दक्षिणा के लिए पूछा कृष्ण ने, वो कहते जो मैं दक्षिणा मांगना चाहती हूँ वो दे नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा था ऐसी कौन सी दक्षिणा है? उसने कहा
कि मेरा बेटा समुंदर निगल गया, तू बेटा मेरा ला नहीं सकता। पर भगवान कृष्ण लेके आए के नहीं लेके आए, जो रूह चली गई उसको वापस लेके, यही पावर हमारे गुरु जी के अंदर है। हम्म, हमारे गुरु जी एक साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तो धरती पे बहुत आए धरती, पर उनके डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये हमारे ही गुरुजी ऐसे है जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो गुरुजी के पास नहीं? हर आदमी कहता है गुरुजी मेरा हल्ला, जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद गुरुजी मेरा घर हो जाए, हम्म, गुरुजी मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बेटा टॉप पे आए, मेरा बेटा स्टडी करे, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरी वाइफ ठीक हो जाए। मतलब दुनिया की इतनी डिमांड्स हैं, जी, सारी डिमांड्स का हल एक गुरुजी है। ये ईश्वर है जो सबकी डिमांड्स पूरी करते हैं। एक आरती कई बार मैं आपको ये बताऊं बेटा, अब कहते, किसी ने कहा प्रेगनेंस में गुरुजी मेरी डिलीवरी आप ही करना। हम्म, हर औरत कहती है कि मेरी इजली हो जाए, हर कोई कहता कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेडिकल ये हो ठीक हो। अब जब वो जाते हैं, वैसे तो गुरुजी वैसे ठीक कर देते हैं, ऑपरेशन के बिना ही ठीक कर देते हैं, पर ऐसी चीजें हैं जो गुरुजी करते उस टाइम, जो डॉक्टर होता ना, उसके अंदर हमारे गुरुजी विराजमान होते हैं। जी, वो डॉक्टर नहीं करता, वो गुरुजी सारे काम करते हैं। हम्म, अब दुनिया मांग रही, कहीं गुरुजी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कई बच्चे की एडमिशन करवा रहे हैं, कहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, कि गुरुजी तो एक है, ईश्वर एक है, पर करोड़ों मांगने वाले, करोड़ों मांगने वाले। अब किसी का केस है, हम्म, उसने भी गुरुजी के ऊपर डिपेंड करा जी, कि जज मान नहीं रहा, वो एकदम कैसी हो जाता, जज ही पलटा खा जाता। हम्म, जब हम गुरु महाराज जी की अरदास लगाते हैं कि गुरु जी महाराज जी आपने ही करना केस ठीक, तो जज के अंदर कौन होते हैं? हमारे ईश्वर होते हैं, गुरु जी महाराज होते हैं। बिल्कुल, 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 मैं कहती, हम तो उनका करा दे नहीं सकते, हम्म, जो जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर करे हैं, हम उनका करा कभी उतार ही नहीं सकते। उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है उनके अंदर, कि आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते, उनका काम है। अगर अर्श से फर्श पे लेके आना, ये भी उनका काम है। जब हम उनके वचनों को मानते हैं, उनके कहे हुए चीजों को हम फॉलो करते हैं, एक इंसान, सच्चे इंसान की तरह हम जिंदगी जीते हैं, इंसानियत के नाते पे जीते हैं, तो ईश्वर हमारा महाराज हमेशा हमारी मदद करता आपका ये है। तो इतना खूबसूरत सत्संग सुन के आंटी, द वन थिंग दैट जंप्स आउट एट मी, आई थिंक जो हम सब के लिए बहुत जरूरी सीख है, एक रिमाइंडर जो हमें अपने पल्ले बांध के रखना चाहिए, वो ये समझ में आता है आंटी कि गुरुजी ऐसा रब है जो बिन बोलियां सब कुछ जानता, राइट? एंड दैट्स जानता व्हाई है। आपने टेलीपैथी पे, डायरेक्ट कनेक्शन पे इतना ज्यादा एम्फसाइज किया, जो आई थिंक स्पेशली आज जो संगत जुड़ रही है उनके लिए ये संदेश बहुत जरूरी हो जाता है कि गुरुजी के दर में जब हम आते हैं तो हमें ना कुछ किसी को कुछ बोलने की, ना मांगने की, ना बताने की, ना जताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सत्संग इस बात का परिमाण है दैट गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और जो आप अपनी आप बीती सुना रहे हो वो ये रीइंफोर्स करता है इस बात को। तो आंटी, मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आपको थोड़ी सी गाइडेंस देनी हो आज की संगत को,
तो हम अपने आप को वो पक्का भगत कैसे बनाएं या जतन कैसे करें वो करने का? आरती, बहुत ही अच्छा आपने पूछा, पक्का भक्त कैसे बनाए। एक ध्यान रखना, जब हम इस धरती पे आते, हमें गुरु मिल गए, हमें ईश्वर मिल गए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे बिजी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले काम है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना। जब अच्छे इंसान के अंदर ही सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, जितने गुण है सारे अच्छे इंसान के अंदर है, कि हमें किसी की मदद कैसे करनी है, और घर के अंदर हमने कैसा रहना, घर का वातावरण कैसे बनाना। और पक्के भक्त ऐसे भी हैं, गुरु जी को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड है सिमरन। कैलिफोर्निया से कल एक संगत का मैसेज आया था कि आंटी सिमरन क्या होता है। हम्म। सिमरन जब हम करते हैं, हम अच्छे इंसान नहीं है, हमारे अंदर बहुत अवगुण है, हम्म। हम गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं, पर हम अच्छे नहीं है, हमारे अंदर बहुत कमियां, बहुत अवगुण है। तो कैसे ठीक करें? सिमरन पे। हम्म। सिमरन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अच्छा इंसान। जी। सिमरन कैसे करना? सिमरन जितना जितना हम सिमरन करते हैं, जैसे हम बेशक गुरु जी के शब्द सुने, शब्द अपने आंख बंद करके अपने आप को गुरु जी के साथ विराजमान करो। सिमरन नहाते, चलते, बैठते, ऑफिस में जा रहे हैं, जब वर्क कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो सिमरन कर सकते हैं। वो कैसे सिमरन? ओम नमः शिवाय आपका अंदर ही चलना चाहिए। हम्म। जब हम ये नहीं कि मुंह से बोल बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का सिमरन जो है अंदर चलना चाहिए। और पता ही नहीं लगेगा आपको, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे, वो सिमरन के जब आदी हो जाते हैं तो सिमरन कंटिन्यू चलता रहता है। उस सिमरन से हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती, हमारी आत्मा के ऊपर जो पड़ते हैं चढ़ी हुई, हमारे कर्मों की पड़ते चढ़ी, वो सारी उतर जाती है। तो हम गुरु जी के पक्के भक्त, क्योंकि गुरु भी देखता, वो भी उसी को अडॉप्ट करते जिसकी आत्मा शुद्ध है। हम्म। गुरु जी के टाइम गुरु जी ये नहीं देखते थे कि वो लेडी है, वो जेंट्स है, नो। गुरु जी का कनेक्शन हमेशा हमारी आत्मा के साथ, सोल के साथ है। जी। सोल नाइदर मेल नॉर फीमेल, हम्म। सोल तो ये है ही नहीं है। ठीक है, सोल के ऊपर जब हम सिमरन करेंगे, लगातार सिमरन करेंगे, आदि हो जाएंगे, तो हमारे आत्मा ऐसे पवित्र हो जाएगी, तो उसके अंदर हमारे गुरु जी महाराज अपने ऑटोमेटिक विराजमान हो जाएंगे। और हमारे फिर पूछने की, हमारे काम अपने आप बनते जाएंगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बहुत उत्तम। तो इस कारण सिमरन बहुत जरूरी है गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए। तो अपने आप ऑटोमेटिक पक्के भक्त बन गए। एक मैं आपको बताना चाह रही कि उस वक्त जो हमने उनको फिजिकल फॉर्म में जब देखा, आरती, उनका सचखंड के साथ क्या कनेक्शन था। हम्म। सचखंड के साथ क्या कनेक्शन था, अमेजिंग, जबरदस्त कनेक्शन था। गुरु जी ने जो भी हमें प्यार दिया, जो भी उन्होंने करवाया हमारे से, उन्होंने पता नहीं हमारे कर्म काटे होंगे या क्या करा होगा उन्होंने। हम्म। उनको कोई कमी नहीं थी, उनको सचखंड से जो मर्जी ले ले, हम्म। इतना कनेक्शन उनका स्ट्रांग था। और उनके साथ जो जुड़े थे, एक से एक बड़े लोग थे। सचखंड के साथ
कभी देखा कि 1 सेकंड के अंदर ऐसे हाथ करते गरम-गरम हलवा आ रहा, हम्म, 1 सेकंड में फूल बरसा रहे हैं और 1 सेकंड में वो कभी वो कहते पराठे लेके आ रहे हैं। ये सचखंड के साथ उनका कनेक्शन था। अब 1 सेकंड में वो अपने आप को कभी शिव रूप में दिखा रहे हैं, कभी विष्णु रूप में दिखा रहे हैं, कभी हनुमान जी के रूप में दिखा रहे हैं और कभी भैरव के रूप में दिखा रहे हैं। कितना बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सचखंड के साथ। उनके अंदर ही सारे ईश्वर है। वो हमने देखा हम्म, कि उनके अंदर कितना। एक दिन मैंने एयरपोर्ट का चक्कर लगवाया उन्होंने मेरे को, हम्म, साथ में 2-3 गाड़ियां और भी थी। तो जनरल मैंने अगले दिन ऐसे, क्योंकि शाम को हम जल्दी जाते थे, तो मैंने ऐसे मजा कह दिया, मैं गुरुजी आप भी बाहर जाओ, आप भी पासपोर्ट बना लो, हैं? फिर हम आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करें और सी ऑफ करें। वो अपने बेडरूम के दरवाजे के बीच में खड़े थे, हम्म, स्मार्ट पैंट शर्ट डाली हुई थी। ले शर्मा आंटी, अद्धे घंटे बीच अमेरिका घूम के भी आ जाइदा। उस टाइम जिस टाइम उन्होंने ये वर्ड्स कहे, उनके जो हाफ बॉडी थी नीचे की वो नहीं थी। जैसे मैंने उनको देखा, तो जब ऐसे सीन देखो ना तो आदमी वो हो जाता, कांप जाता, बिल्कुल बिल्कुल रूह कांप जाती है। या रूह कांप कांप जाती है ना। हम्म, और आधे घंटे क्या, वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जब हम उनके साथ थे तब भी वो घूमते फिरते थे। हम्म, क्या पता कहाँ कहाँ घूम रहे, कहते अद्धे घंटे च अमेरिका घूम के आ जाना। जब हम रामगढ़ गए थे, रिजॉर्ट पे गए थे, तो भी सब हाइट पे गए, डेली जाते थे हाइट पे, सबसे टॉप पे। गुरुजी आप भी चलो। मैं सवेरे घूम भी आया, मैं देख भी आया, वो टेलीपैथी से। हम्म, वाओ। सच सचखंड का प्रसाद तो यूं ऐसे निकालते थे। एक दिन ऐसे उनको कहा, हस्बैंड ने कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए, तुसी सचखंड का प्रसाद नहीं कढ़िया हम्म, है। अच्छा। अगले दिन रात को 20 लोग बैठे थे। गुरुजी ने अपने सिर के ऊपर वो मदेसा सा मारा हुआ था और बड़ी कंफर्टेबल ड्रेस पहनी हुई थी। रात को ऐसे ही हल्का सा हाथ ऐसे करा, वो इतना बंटा, जिसको खेलते हैं बंटा, इतना हम्म, लड्डू आया। वो लड्डू ऐसे 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 गुरुजी ने जैसे हाथ किया, इतना बड़ा लड्डू बन गया। वहां एक मंत्री, लेडी मंत्री बैठी हुई थी। हम्म, गुरुजी ने यूं उसके हाथ में दिया, पर शी वॉज नाइस, अच्छी थी। उसने कहा गुरुजी ये डिवाइड कर दे। हाँ हाँ वंड दो सब नु। उसी टाइम टिश्यू पेपर आए, बट गए। इतना इतना प्रसाद। वो आरती प्रसाद पता कैसा था, उसके अंदर ड्राई फ्रूट थे, पूरा ड्राई फ्रूट से, जैसे डिलीवरी के टाइम पंजीरी बनती है पंजाब में, तो जी। उस टाइप की वो पंजीरी टाइप थी। हमने एक कन मुंह में डाला, वो ऐसे लगता था पता नहीं कितनी बॉटल खुशबू की हमारे अंदर चले गई। तो सचखंड का तो उनका कनेक्शन ऐसा, तभी तो वो जमीन पे नहीं, ऐसे उनके पैर नहीं कभी मैले हम्म, होते थे। जी। वो तो एक है, ईश्वर जब आते हैं ना मानव रूप में, तो हम्म, उसको जो एक्टिविटी करनी पड़ती मानव की तरह ही करनी पड़ती है। जी। जी। तो उन्होंने सारे काम मानव की तरह करे। हम्म, अगर वो उस टाइम हमें कह देते कि मैं ईश्वर हूँ, ठोक बजा के कहते, तो हमने विश्वास नहीं करना था। हम्म, उन्होंने ये भी बातें कही जब हम उनके साथ बड़े मंदिर में घूमने के लिए गए। शर्मा इत्थे तक लैना लग जानियां मेरी,
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਫਤਿਹपुਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। तो हमने पीछे बैठे, अंदर ही मैं सोच रही हूँ, गप्पे मार रहे हैं कि लाइनें किस बात की लग जानी है, हम्म, लाइनें इनकी किस बात की लग जानी है। और उस टाइम हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी लाइनें बनेंगी। और सच बताऊं, हम अपना से कहते हैं कि हमने उनको ईश्वर नहीं माना था, हम जस्ट लाइक फैमिली मेंबर की तरह। हम्म, और उसके बाद ये था कि इनके पास कोई सिद्धि है जरूर, हम्म, सिद्धि है, कोई पावर है, जो 1 मिनट में सारे काम कर देते हैं, चीजें भी सचखंड की निकाल लेते हैं। और बच्चे भी यूं बांट देते थे, तू मुंडा ले ला, तू मुंडा ले ला, तू मुंडा ले ले। मतलब ऐसे कौन ईश्वर करता? ये तभी कहते हैं कि ये एक डिफरेंट टाइप के ईश्वर है जो धरती पे आए। हम्म, और हम कितने भाग्यवान हैं जी। जिनको उन्होंने चरणों में बिठाया। भगवान का दीदार हुआ और हमें पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। हाँ, सही बात है। आंटी, बैसाखी आने वाली है। बैसाखी के बारे में थोड़ा बताओ ना आंटी, कोई सत्संग गुरुजी के बारे में। बैसाखी पे वो बहुत खुश होते थे, एंड कई जब बैसाखी अटेंड भी करी है। जब बड़े मंदिर में पहली बैसाखी करी, तो जी। उन्होंने येलो कलर का चोला डाला था, हम्म, येलो कलर का। और आरती उनको ना खुशी बड़ी मिलती थी सत्संग का, जैसे संगत को एंजॉय करवाते थे कि संगत खुश होए, एंटरटेनमेंट। और संगत को अच्छे अच्छे भोजन खिला के उनकी आत्मा खुश होती थी। संगत देखते थे, संगत नाच रही है, कूद रही है, बहुत एंजॉय कर रही, तो उनकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती थी। उसी बैसाखी की एक बात बताती हूँ। येलो कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। जब खत्म हुआ ना सारा प्रोग्राम, हॉल के अंदर खड़े हुए थे, वही मैं और बड़ी डॉटर थी खड़ी हुई थी, हम्म, दोनों। वही उन्होंने चोला उतार दिया, खड़े खड़े, हम भी सारे, क्योंकि नीचे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। यूं धोती उतारी, चुप शर्मा आंटी चुप, फटाफट चुप, चल। तो अकेले थे। जब कई बारी हम अंदर होते थे उनके साथ, गुरुजी के साथ, 8 बजे वो अपने बाहर निकलते थे, तो कई बारी हमारे सामने ही चोला चेंज कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने नीचे कपड़े पहन रखे होते थे। ऊपर से वो जैसे चोला डालते थे, गुरुजी का रूप ही अलग हो जाता था। क्या पावर उसमें आ जाती थी, उन ईश्वर में क्या पावर आ जाती थी। ऐसे कदम, जैसे कमरे के बाहर कदम रखते थे, ऐसे चारों तरफ संगत खड़ी हो जाए, वो नजारा देखने को बहुत मन करता कि हे काश कभी वो दिन आए, वापस आए दिन जो हमने उनके साथ स्पेंड करे हैं, काश वो दिन वापस आए। तो बैसाखी, हर जैसे शिवरात्रि हो, बैसाखी हो, मन उनको ये था जैसे रामगढ़ में भी उन्होंने डेली अपनी सीट पे आते थे, शाम को 4 बजे आते थे डेली। तो 1 घंटा शब्द चलते थे, उसके बाद फुल एंटरटेनमेंट रात तक, पंजाबी गाने, और पूरे झूम उठती थी सारी संगत। सारी संगत को गुरु जी के साथ बैठने का, बातें करने का बहुत हम्म, मौका मिला, बहुत मौका मिला। बैसाखी तो गुरु जी का मेन त्योहार है, बैसाखी सारे त्योहार मेन है। हम्म। और हुक्म करो, आज बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। आंटी, मुझे आपसे ये जानना है, एंड अगेन बिकॉज ये जो सीरीज है, इसकी शुरुआत इस भावना से करी गई थी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम गुरुजी महाराज के बारे
कुछ बातें, कुछ वो अनमोल खजाना छोड़ के जाएं, ताकि जैसे जैसे संगत जुड़ रही है उनको पता चले कि क्या है हमारे गुरु साहिब। तो मुझे आपसे ये पूछना है आंटी कि आपका सफर गुरुजी के साथ इस जन्म में, जितना आपको पता है, काफी लंबा रहा है। तो उसमें आपके लिए पर्सनली आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी और क्यों? आती सीख यही है, मैं बचपन से भगवान शिव की भक्त थी। जी। उसके बाद भगवान देवों के देव महादेव आ गए, मिल गए, हम्म। और उन्होंने दर्शन भी दिए, और ये भी कहा, जैसे दर्शन दिए यूं ऐसे करके, अपने दोनों ऐसे टांगे करके, और देखा देवों के देव महादेव, ऐसे दर्शन दिए। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके हमें बहुत चीजें, जीवन जीने का पता चला कि जीवन क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। हमें तो कहते अक्लें भी नहीं थी, आज भी अक्लें नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, पर उन्होंने हमें जीना सिखाया। हमारा अंदर की जितनी थी वो सारा धो दिया, सारा धो दिया। आज जो संगत है ना, मैं आपको बताऊं, आगे आने वाले युगों में पता नहीं संगत क्या मोड़ ले जाए, जी। हम्म। कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। आज जो लोग लाखों करोड़ों जुड़े हैं, वो अपने आप में मस्त हैं। उन्होंने अपने अपने वो क्या होता, लॉज, कानून जो भी है, ऐसे हम्म। नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं ऐसे होता, तो हम्म। बन गए हैं। हम्म। और आने वाले टाइम में क्या होना, कुछ नहीं कह सकते। पर बिल्कुल सही एक कह रहे हो बात है, आंटी। कुछ नहीं कह सकते। और ये खुशी जरूर है कि जो आने वाली संगत है, जो इस टाइम नई संगत है, बहुत ही प्यारी संगत है, बहुत दिल से गुरु जी को प्यार कर रही है, दिल से कर रही है। मान लो आज जो संगत नई जुड़ी है, वो बावरी है, हम्म। जिसको कहते हैं ना, एक बावरा हो जाता है, हम्म। दीवानगी है उनके अंदर। उनको कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी चाहिए। अब ये देखो, बैसाखी आ रही है, हम्म। गुरु जी का जन्मदिन आ रहा, हम्म। उनको अपनी कपड़ों का नहीं होता है। गुरु जी का चोला कैसे बनना, गुरु जी को हमने श्रृंगार कैसे करना, गुरु जी right। का कैसे होगा, गुरु जी, ये दीवानगी है। हम्म। तो यही ईश्वर को ये दीवानगी अच्छी लगती है, हम्म। वो खुश होते हैं कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। झूमती है संगत, झूमती है, हम भी शुक्र करते हैं। पर अटलांटा से आई थिंक फोन आया था एक बार, हम्म। कि आंटी, संगत जो है थोड़ा, मान लो जैसे होता है ना डिसिप्लिन, हाँ। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में नहीं है। मान लो उनको जैसे मोबाइल खोलना या और भी लेके आना, अपने साथ पेट्स वगैरह लेके आना, उनके लिए आप कुछ बताइए। हम्म। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा शुक्र है वो आ रहे हैं, हम्म। गुरु के चरणों में बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज कल आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको गुरु की महिमा पता लगेगी। हम्म। इतना ही बहुत है, कम से कम उस पवित्र धरती पे पैर तो रख रहे हैं ना वो आके, हम्म। कोई बात नहीं। मैं क्या, तो नई संगत बहुत है, उनके लिए तो यही है कि आप बड़े मंदिर आते हो, हम्म। कैसे वहां डिसिप्लिन है, गुरु जी कैसे लाखों लोगों को संभालते हैं। हम्म। है तो पावर गुरु जी की है, बिल्कुल। जितने भी सेवादार हैं सारे गुरु जी के हैं। जो भी मेन है हेड सेवादार, वो भी गुरु जी की मर्जी से है। बिल्कुल। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जी। गुरु महाराज जी की मर्जी के बिना हम वहां जा ही नहीं सकते। हम्म। कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी पावर।
और ऐसे लाखों की संगत आती है, यूं ऐसे निपट जाती है। और हमारे घरों में 2 मेहमान आ जाए और हम उनकी तैयारियों में, 2 मेहमानों की तैयारियों में, और रातों की नींदें खराब हो जाती हैं। हाँ, मेहमान आता है उसके लिए भई क्या बनाना, क्या करना? अब हाँ, सही गुरुजी बात। महाराज के तो करोड़ों मेहमान आ रहे हैं, वो मालिक एक है, राइट। एक मालिक, वो हम सबको सँभालते हैं। कितना वहीं से हमें सीखना चाहिए। शब्द कौन से चलाने हैं, कैसे चलाने हैं, कैसे हमने डिसिप्लिन बनाना, कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। गुरुजी का एक पिन ड्रॉप साइलेंस से बहुत खुश होते हैं। हम्म, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, उसी में सब कुछ है। उसी में इंसान का ध्यान भी लगता है, सब कुछ होता है। बस यही है कि जो संगत है, गुरुजी के कहे हुए शब्दों को माने, फॉलो करे और अपना सब एन्जॉय करे। और आरती और बताओ क्या? आंटी बस आपकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, आत्मा तृप्त निहाल हो गई, क्योंकि आपने वो इतनी खूबसूरत यादें ताजा कर दी। एंड वी ऑलवेज से कि गुरुजी के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। जो आपने सत्संग की शुरुआत करी, उसमें आपने नजर उतारने वाली बात करी। आपको एक फनी चीज बताती हूँ कि कल रात को मैं गुरुजी का जब चोला चेंज कर रही थी, तो मैंने फटाफट चुपके से गुरुजी की नजर उतारी। और मैंने हुँ, मैंने कहा कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे बच्चे अंग्रेज बच्चे, उनको उनको तो यही लगता है कि माँ पागल हो गई है। तो मैंने बिल्कुल फटाफट से वो की कि कोई देख ना ले। एंड आपने आज वही बात करी और वैलिडेट कर लिया वो दैट आई एम नॉट कुकू। गुरुजी ने वही करी है ना, सुन ली बात आपकी, देख हाँ, ली। हाँ, क्योंकि कभी कभी वो गुरुजी भाव दे देते हैं कि इट्स नॉट कि मैं हर बार ये करती हूँ। कभी कभी गुरुजी कहते गाइड करते हैं और तुम वो बगैर सोचे समझे वो तुम करने लगते हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड लास्ट नाइट, एंड नो कोइंसिडेंस दिस मॉर्निंग यू स्टार्टेड ऑफ बाय शेयरिंग दैट। आंटी, और कुछ आप एज एन ऑफरिंग, जैसे कहते हैं खजाने में डिपॉजिट करके जाना चाहोगे बिफोर वी एंड दिस सेशन? एनी अदर वर्ड्स ऑफ विजडम, एनी अदर मेमोरीज यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आरती गुरुजी का मैं आपको बताऊँ, ये बताना चाह रही है संगत को कि गुरुजी को आप जिस भाव से देखोगे, बहुत प्यारा। माता-पिता के भाव से देखोगे, भाई के भाव से देखोगे, बहन के भाव से देखोगे, अपने बच्चे के रूप में देखोगे, उस ईश्वर को अपने बच्चे। अब भगवान कृष्ण है, त्रिलोकपति है, गोदियों में ले लेके घूमते कि नहीं लोग, हम्म। लड्डू गोपाल को। तो हम्म। हमारे गुरुजी महाराज लड्डू गोपाल से कम है, वो भी हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो जिस ईश्वर को जिस भाव से हम देखते हैं, वो हमारा बहुत उसी भाव में रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने तो आरती बता नहीं सकती, रोज के सत्संग है, हम्म। रोज के सत्संग है हमारे साथ, कि कैसे उन ईश्वर ने हमें संभाला हुआ, कैसे संभाला हुआ, डेली गाइड करते हैं। बिल्कुल। कई बार कई बार ऐसी मुसीबत लाइफ में आ जाती है, ऐसी मुसीबत आ जाती है। हम्म। मैं संगत से भी कहना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ में जब चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, एक प्रकाश की एक किरण ना नजर आए, अंधेरा ही हो, तूफान हो, उस टाइम अपने ईश्वर को बुलाओ, गुरुजी महाराज को बुलाओ। वो नंगे पैर दौड़े आएंगे, 102% में कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी आजमाई हुई बातें हैं। बिल्कुल। 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 हम्म। आजमाई हुई बातें, वो ऐसे जूता भी पहनेंगे, वो नंगे पैर ही दौड़े आएंगे। हमारे ईश्वर इतने प्यारे हैं वो। हम्म। पर उनका सिमरन, उनका नाम जपना, सबका आदर भाव करना, रिगार्ड करना, कैसे हमने किसी का मैं को खत्म करना, मैं तो है ही नहीं ना कोई चीज, हम हम्म। क्या, हमारी क्या औकात है, बिल्कुल। मैं को बिल्कुल। खत्म करो। क्योंकि मैं हमारे से खत्म नहीं होती, हम्म। मैं नहीं खत्म होती।
पर मैं को ही खत्म करना। हम्म, बस यही है कि बहुत ही, और आज इतना आरती अच्छा लग रहा, इतना अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को कि गुरु जी के लिए खजाने के बहुत खजाने, बहुत खजाने हैं, जी ढेरों उनके। उन्होंने कैसे हमारी फैमिली को संभाला, आज भी संभाल रहे हैं। जी। हर चीज बता के जाते हैं। आप सोच सकते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ है, हम्म। हर बात, हर बात शेयर कर जाते हैं, गाइड करके जाते हैं। तो फिर हम्म। ऐसे ईश्वर बिल्कुल कि आंटी। जैसे प्रेम बढ़ाओगे गुरु महाराज के साथ, कैसे प्रेम बढ़ाओगे, उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसा लग रहा कि आरती हमारे ऊपर है ना, एक सहारा है, जी। और हम सेफ हैं। हम्म। एक मिनट के लिए भी वो ऊपर से हटा दें हम उनको, उनके सहारे को हटा दे, तो हमारा हाल रुल देख के जाएंगे। आप रुल जाएंगे आंटी। रुल जाएंगे। भूल जाएंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे सिर के ऊपर बैठे, तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं। और बताओ, कुछ पूछना चाहते हो तो। आंटी इतना इतना अपनापन लग रहा है ना, और मैं यही यही सोच रही थी कि हमें गलती से ये लग जाता है कि ओ ये करने वाली मैं हूं, पर मैं तो कुछ है ही नहीं। मैं एंड नहीं। इस सीरीज के बारे में हमेशा हर स्टेप पे गुरुजी ने ही गाइड किया, तू इदे नाल गल कर, तू इन्नू पूछ, तू इन्नू बुला। दैट्स व्हाई इट्स नॉट कि हमारी कोई रोज बात होती है, लेकिन फिर भी एक वो अपनापन है। वो एक ऐसी डोर बंधी हुई है गुरुजी के नाम की कि ऐसे लगता है कि जब सामने आमने सामने आके बैठ जाए और गुरुजी को याद करें तो बस हम निहाल हो जाए। एंड एनी टाइम आई डिसाइडेड कि बच्चे अब बस ये खत्म करते हैं। गुरुजी ऑलवेज इंस्पायर्स, ही गाइड्स। And I just feel like we are extremely blessed and extremely fortunate कि हमें ये गौरव प्रदान हुआ है कि हम कह सकते हैं हम गुरुजी वाले, राइट। गुरुजी वाले हैं, हाँ। हाँ, ये नेमत है हम पर। और आपने आंटी अपना इतना पेशकीमती समय निकाला, और यू टुक अस डाउन द मेमोरी लेन। आपने गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करी, उसका बहुत बहुत आपको शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी को याद करते रहें, और बस गुरुजी का गुणगान गाते रहें। बट थैंक यू सो मच आंटी फॉर योर टाइम, एंड आई लुक आरती, मैं फॉरवर्ड। आपको हाँ भी, जी। आपको भी शुक्राने दे रही हूँ, अपनी दिल से दुआएं दे रही हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, उस ईश्वर के लिए कितनी मेहनत। मान लो उस संगत को जोड़ना, कैसे करना, बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी आप आंटी आप मैनेज करते हो। उस मेहनत के इंटेग्रल पार्ट हो। सत्संग संगत तो सत्संग कैसे से करते जुड़ती हो? है, तो आपका तो बहुत शुक्राना है हम्म। आंटी। आरती, जब मैं आपके ये समरसेट में सत्संग करा था, जी। तो उस दिन की बात बताती हूँ कि हाँ कैसे जी। वो सत्संग हुआ। हमारी फैमिली थी, हम 10 लोग थे, 10-12 लोग थे घर में, न्यूयॉर्क में, जी। हाइड पार्क में। तो सबने प्लान था कि सिटी टूर जाना था, हम्म। और मैंने प्रॉमिस करा था आप लोगों से कि मैंने सत्संग अटेंड करना उस दिन। आई थिंक थर्सडे था। अच्छा, हाँ जी। तो जब सबको पता चला कि भी आज फिर इसने जाना, मॉम ने आज फिर जाना सत्संग पे, जो बच्चा पार्टी है, हाँ उनको जी। ये होता कि हम घूमने जाएं, हम बिल्कुल बाहर सही आए, कह रहे हो। और हाँ। छुट्टियां हमारी कम है, हाँ। हम कहीं रह ना जाए, सिटी को देखे बिना ना रह हाँ। जाए। हाँ, टाइम बिल्कुल। स्क्वायर पे भी जाना था, ये हो जाना। जी। उसके बाद बहस हुई जैसे, जी। तो मैंने यही कहा, मेरा प्रायोरिटी मेरे गुरुजी है, मैंने वहां जाना, मैंने प्रॉमिस करा है, और मेरा जाना वहां जरूरी है। कोई बात नहीं, मेरे को शौक नहीं है, आप सब लोग जाओ, और मैं अपने आप
जाऊंगी। हम्म, तब जो संगत थी उनकी ड्यूटी लगी, वो मेरे जी को लेके वहां पहुंचे थे। जी तब वो सत्संग हुआ था। जी 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 जी। क्या गुरुजी महाराज, क्या गुरुजी महाराज, वो बिल्कुल। सारा करने वाले वो ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन की बताती हूँ कि उस दिन गुरु जी की फुल ब्लेसिंग्स थी। उनकी आरती जब ब्लेसिंग चलती है ना उनकी, तो पता चल जाता है। हम्म, अभी है 1 मिनट आपके पास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। उनकी ब्लेसिंग का मैं आपको बता देती हूँ। इसी राखी पे होशियारपुर का सत्संग था। हम्म तो घर में कोई आए, उनसे मेरे को वायरल हो गया हम्म टेम्परेचर। हम्म और टेम्परेचर में ही मैं होशियारपुर गई। हम्म वहां गई तो वहां अपने हमारे चंडीगढ़ पेरेंट्स हैं, हम्म वहां रुकी। और मेरे गले की आवाज बंद, और टेम्परेचर। सारी हमारी फैमिली डॉक्टरी लाइन है। उन्होंने एक से एक बढ़िया मेडिसिन, एक से एक बढ़िया, कि कल सत्संग है। पूरे, कभी किसी चीज के गार्गल, कभी किसी चीज के गार्गल की आवाज तो निकले। जी जी। जब आवाज ही नहीं निकल रही, हम्म, टाइम आ गया जाने का होशियारपुर। गाड़ी में बैठी, मेरी फैमिली भी बैठी, आवाज नहीं निकली। जैसे मैं उस दरबार के अंदर एंटर हुई है ना, हल्का सा कदम ही रखा, क्या गुरुजी ने ब्लेस करा, क्या ब्लेस करा। उनकी ब्लेसिंग, जब ब्लेस करते हैं हमें पता लग जाता है। बिल्कुल। जब उनकी प्रेजेंस होती है ना, हम्म, प्रेजेंस होती है, हमें पता लग जाता है कि इस टाइम गुरुजी प्रेजेंट है। आरती 1.5 घंटा 2 घंटा सत्संग चला, पानी की जरूरत नहीं पड़ी। और आवाज वो कहाँ से आई, हमारे घर वाले भी हैरान हो गए। इसको कहते हैं गुरु जी की पावर। गुरु कृपा। या हाँ, ये गुरु कृपा। बस यही निवेदन है संगत से, कि उस ईश्वर के शरण में रहो। ये बहुत ही किस्मत वाले हम लोग हैं कि हमें इतने प्यारे ईश्वर मिले हैं। शुक्राना आपका, शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत ही अच्छा लगा आरती, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू परमात्मा आंटी। आपको खुशियां दे बस। थैंक यू आंटी। जय जय गुरु।